भारत की राजनीति में आज का दिन धरना वर्सेस धरना वाला रहा। देश की दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के बाद आज कांग्रेस ने अपने विरोध की रणनीति को एक कदम और आगे बढ़ाया, तो बीजेपी ने भी काउंटर करते हुए देश भर के तमाम कांग्रेस कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। धरना वर्सेस धरना वाली ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद आज काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। ये तस्वीर संसद भवन के बाहर की है। उनके अलावा कई विपक्षी सांसदों ने भी काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। उधर दूसरी विंडो में आपको जो हंगामा दिख रहा है वो अलग अलग राज्यों से बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान जबरदस्त हंगामा भी हुआ। बीजेपी का हंगामेदार प्रदर्शन कल पीएम आवास के बाहर हुए कांग्रेस के धरने के खिलाफ किया गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कल जिस तरह बलपूर्वक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध में यह काले कपड़े वाला प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के काले कपड़ों वाले विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी शामिल हुए। सभी लोगों ने संसद भवन के मकर द्वार के सामने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज करवाया। कल की सरप्राइज प्रोटेस्ट और आज काले कपड़े वाले प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग काफी तेज हो गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग देश के छात्रों को राजनीति के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने दलील दी है कि जब वंदे मातरम पर लंबी चर्चा हो सकती है तो फिर नीट पर चर्चा से सरकार को क्या परहेज। हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। 10 घंटे के लिए तो हमने वंदे मातरम पर चर्चा की, अब फिर से वंदे मातरम की जो बिल निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो हम इस विषय पे एडजर्नमेंट मोशन पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? लंबी चर्चा ठीक ढंग से क्यों नहीं हो सकती, ये पूछिए आप सरकार से। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है। सदन चर्चा के लिए होते हैं, तो हम तो हमेशा चर्चा चाहते हैं। हमारी मांग विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और जब तक देश की शिक्षा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और बदलाव पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किस तरह की सरकार है? आप डरते क्यों हैं? आप इतना डरते क्यों हैं? आप युवा से डरते क्यों हैं? आप किसान से डरते क्यों हैं?